बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम एडियाबैटिक सैचुरेशन एंड वेट बल्ब टेम्परेचर का जो रिलेशन इस्तेमाल होता है, जो इसका कैलकुलेटर है, उसको हम डिराइव करेंगे। इससे पिछली वीडियोस में हमने ये डिस्कस किया कि एडियाबैटिक सैचुरेशन टेम्परेचर क्या होता है और इसको हम किस तरह मेजर करते हैं। तो बेटा इसकी कंस्ट्रक्शन में थोड़ी समझा देता हूँ कि ये मेरे पास एक इंसुलेटेड चैनल है, चैम्बर है, जिसमें हम एयर मूव करवाते हैं। 1 से इंटर होती है और 2 से एग्ज़िट करती है। एयर मूव करती जाती है तो बेटा इसके अंदर जो वाटर वेपर हैं वो एवेपोरेट होते हैं इस एयर के अंदर। तो एयर की जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो बढ़ती जाती है, यहाँ तक कि जब एयर 2 पे निकलती है तो ये सैचुरेटेड एयर में कन्वर्ट हो चुकी होती है और उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होती है। अब एवेपोरेशन की वजह से जो पानी कम होता है इस चैम्बर के अंदर, उसको कंपनसेट करने के लिए हम यहाँ से वाटर ऐड करते रहते हैं एग्जिट टेम्परेचर के ऊपर, ताकि ये जो हमारा सिस्टम है ये स्टेडी सिस्टम रहे और इसको हम एज अ स्टेडी फ्लो प्रोसेस के तौर पर डील करते हैं। तो इसके ऊपर बेटा मैं मास और एनर्जी बैलेंस इक्वेशंस लगाकर इसका रिलेशन निकालता हूँ। तो पहले हम मास बैलेंस रिलेशन लगाते हैं। पहले हम ड्राई एयर की बात करते हैं। बेटा ड्राई एयर यहाँ से इंटर हुई और यहाँ से एग्जिट हुई। ड्राई एयर की कंपोजिशन में बेटा कोई चेंज नहीं आएगा कि ये बेसिकली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है, तो उनकी जो कंपोजिशन है वो एंट्री और एग्जिट पे सेम ही रहेगी। तो मास फ्लो रेट ऑफ एयर, ड्राई एयर की बात हो रही है, एट इनलेट 1 ये बराबर होगा एट 2 जो एग्जिट है, और ये सेम ही रहेगा, इसलिए मैं इसको m.a ही लिख देता हूँ। ड्राई एयर का जो मास फ्लो रेट है वो सेम रहेगा थ्रू आउट। ड्राई एयर एक कंपोनेंट तो आ गया एटमॉस्फेरिक एयर का, जो दूसरा है वाटर वेपर, वो बेटा 2 जगह से इंटर हो रहा है, इस जगह से भी और इस जगह से भी। 2 जगह से एंट्री है और एक जगह से एग्जिट है। इसको मैं लिखता हूँ मास फ्लो रेट ऑफ वाटर वेपर इनलेट 1 इस जगह से, और ये वाला जो इंटर हो रहा है एवेपोरेशन की वजह से जो पानी लॉस होता है उसको कंपनसेट करने के लिए, इसको मैं m.f ले रहा हूँ, रेट ऑफ एवेपोरेशन के बराबर, इज़ इक्वल टू ये जो एग्जिट हो रहा है m.W2 या ओमेगा 2 आप कह लें, मास ऑफ वाटर वेपर एट एग्जिट। अब बेटा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का रिलेशन हमने पढ़ा था, मास ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट मास ऑफ ड्राई एयर। तो मास ऑफ वाटर वेपर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो यह आ जाएगा ओमेगा इंटू मास ऑफ ड्राई एयर। अब बेटा इनलेट पे जो है अगर मैं उसके लिए निकालता हूँ तो m.W1 इज़ इक्वल टू W1 ma1, और अगर मैं एग्जिट पे निकालता हूँ m.W2 इज़ इक्वल टू W2 ma2। ये मास फ्लो रेट की टर्म्स हैं, तो यहाँ पे भी मैं सारा मास फ्लो रेट लिख देता हूँ। अब ये m.W1 m.W2 ये दोनों वैल्यूज़ हैं, मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। अब बेटा ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे पुट कर दी। मास फ्लो रेट ऑफ ड्राई एयर ये थ्रू आउट सेम ही रहता है, तो इसकी जगह हम m.a लिख देते हैं सिंपली। यहाँ से मैं m.f जो रेट ऑफ एवेपोरेशन है उसको निकाल लेता हूँ, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू मास फ्लो रेट ऑफ ड्राई एयर। ये वाली टर्म दूसरी साइड पे चली जाएगी और मास फ्लो रेट ऑफ ड्राई एयर कॉमन है तो ये बाहर आ गया, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 हो जाएगा। इस इक्वेशन को मैं कह देता हूँ इक्वेशन ए, क्योंकि ये यहाँ पे आगे जाके मैंने इस्तेमाल करनी है। अब ये मास बैलेंस वाला तो हमारा हो गया कंप्लीट, ये था ड्राई एयर का, ये आ गया बेटा वाटर वेपर का। अब हम बात करते हैं एनर्जी बैलेंस की। अब इसको क्योंकि हम स्टेडी फ्लो सिस्टम के तौर पर लेकर चल रहे हैं तो मैं यहाँ पर स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाता हूँ, Q.in जमा W.in प्लस समेशन ऑफ मास फ्लो रेट्स जितने भी इंटर हो रहे हैं इनटू इंथैल्पी। और यहाँ पे हाइट सेम है, डाया का ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, तो यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के जो चेंजेस हैं वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हैं। इस तरह एग्जिट के लिए मैं इक्वेशन लिखता हूँ Q.out प्लस W.out प्लस आउट के लिए मास फ्लो रेट इंटू इंथैल्पी। अब बेटा सिस्टम हमारा जो है वो एडियाबैटिक है, तो ना हमारी हीट इंटर होगी और ना ही निकलेगी, और यहाँ पे आपको शाफ्ट, पंप, इलेक्ट्रिकल वर्क कोई भी इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आ रही, तो वर्क वाली दोनों टर्म्स भी हो जाएंगी 0। अब रह गया m.h फॉर ऑल इनलेट्स और m.w फॉर आउटलेट्स। तो m.h जो है वो 0 है, और m.w जो है वो 1 है। m.w 1 इज़ इक्वल टू W1 ma1 और W2 ma2 और ये वाली टर्म दूसरी साइड पे चली जाएगी और
m डॉट h फॉर ऑल आउटलेट्स। अब यहाँ पे जो हमारा मास इन हो रहा है वो दो जगह से हो रहा है, वन और एक ये वाला, और एग्जिट कहाँ से है, ये वाला। तो इसको मैं लिख लेता हूँ m डॉट a h1 प्लस m डॉट f hf, ये मास फ्लो रेट ऑफ एवेपोरेशन इनटू इंथैल्पी, बराबर है जी m डॉट 2h2। अब बेटा ये H1 और H2 ये इंथैल्पीज़ हैं एटमॉस्फेरिक एयर की एट एंट्री और एग्जिट। HF इंथैल्पी ऑफ लिक्विड वाटर जो हम यहाँ से इंटर करवा रहे हैं एट टेम्परेचर T2। अब m डॉट f की वैल्यू ये वाली मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। यहाँ पर m डॉट 2 जो है ये मास फ्लो रेट ऑफ एयर के बराबर है जैसे हमने पहले देखा, तो इसको मैं m डॉट a लिख लेता हूँ। इस पूरी इक्वेशन को मैं m डॉट a से डिवाइड करता हूँ। ये जो H1 है ये इंथैल्पी ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर है एट इनलेट, और H2 जो है ये इंथैल्पी ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर है एट एग्जिट। तो इसको मैं लिख देता हूँ H1 इज इक्वल टू CP T1 प्लस ω1 Hg1। ये रिलेशन बेटा हमने प्रीवियस वीडियोस में प्रूफ किया था, इसका लिंक आपको मिल जाएगा आई बटन में। प्लस ω2 माइनस ω1 इंटू HF2 इज इक्वल टू CP T2 प्लस ω2 Hg2। बेटा यहाँ से मैं ω1 निकालना चाह रहा हूँ, तो इस टर्म को और इस टर्म को मैं ले जाता हूँ दूसरी साइड पर। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से मैं ω1 ले लेता हूँ कॉमन, CP कॉमन ले लिया हमने। इस तरह ω2, इन दो टर्म्स में से हमने ω2 कॉमन ले लिया। अब बेटा यहाँ पे देखें इंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड वेपर माइनस इंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड, ये बराबर होता है HFG के बराबर एट स्टेट 2। अब मैं इस टर्म को इसके नीचे आके डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे पास ω1 की वैल्यू आ जाएगी। तो अब ये मेरे पास रिलेशन आ गया ω1 का इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, इंथैल्पी, CP। तो यहाँ पे ω1 को निकालने के लिए मुझे φ1 की ज़रूरत नहीं है। तो जो हमारा टारगेट था कि हमने स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर और इंथैल्पीज़ में रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमारा अचीव हो गया। अब बेटा एग्जिट पे जो हमारे पास रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो है 100% यानी 1। तो हम जो रिलेशन निकाल के आए थे ω2 का पिछली वीडियोस में, इसका डेरिवेशन का लिंक भी आपको आई बटन में मिल जाएगा। 0.622 φ2 Pg2 ओवर P2 माइनस φ2 Pg2। अब यहाँ पे φ2 हम 1 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा। तो इस तरह मेरे पास ये ω1 का रिलेशन भी आ गया, ω2 का भी आ गया। φ2 हमारे पास 1 है, φ1 रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट इनलेट, ये रिलेशन जो हमने पिछली वीडियोस में ड्राइव किया था, ω1 आपके पास ऑलरेडी आ चुका है, तो इसी को इस्तेमाल करते हुए आप φ1 भी निकाल सकते हैं, ω1P ओवर 0.622 प्लस ω1 इंटू Pg1। अब यहाँ पर मैंने φ1, ω1, ω2 और φ2 ये चारों वैल्यूज़ निकाल ली इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर। अब आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के रिलेशंस इस तरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी पता हो तो तब भी आप स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी निकाल सकते हैं, या वाइस वर्सा। यहाँ पे सिर्फ आप टेम्परेचर्स की मदद से ही स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकाल पाएंगे। तो इससे रिलेटेड मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा आने वाली वीडियो में। तो अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।